बिहार में चुनाव की बहार के साथ साथ नेताओं की तकरार भी देखने को मिल रही है। एनडीए के दो सहयोगी दल आपस में एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं, लेकिन अब ये कटाक्ष व्यक्तिगत होने लगे हैं। एलजेपी और जेडीयू की इस आपसी लड़ाई से बिहार में एनडीए की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो इस वक्त क्या चल रहा है जेडीयू और एलजेपी के बीच, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार में इन दिनों बारिश और स्वास्थ्य मुसीबत के साथ साथ नेताओं की बयानबाजियां भी चरम पर हैं। इस वक्त बिहार में एनडीए की दो पार्टियां आपसी टकराव की स्थिति में नजर आ रही हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। दोनों नेताओं के बीच में तल्खी अब इतनी बढ़ चुकी है कि दोनों एक दूसरे पर जमकर कटाक्ष कर रहे हैं। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और सांसद लल्लन सिंह ने चिराग पासवान की तुलना कालिदास से करते हुए कहा कि चिराग पासवान कालिदास की तरह हैं, जिस डाल पर बैठते हैं उसी को काट रहे हैं। दरअसल चिराग पासवान पिछले कुछ महीनों से नीतीश सरकार पर आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए हैं। मंगलवार को पीएम मोदी ने स्वास्थ्य मुसीबत को लेकर 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान बिहार में टेस्टिंग बढ़ाने की बात कही थी। पीएम के इस बयान को लेकर एलजेपी ने एक ट्वीट किया, जिसमें कहा कि उनकी पार्टी नीतीश कुमार से लगातार बिहार में टेस्टिंग बढ़ाने की बात कह रही है, मगर अब लगता है कि प्रधानमंत्री के कहने के बाद बिहार में टेस्टिंग की रफ्तार बढ़ेगी। वहीं चिराग पासवान की तुलना कालिदास से करने पर एलजेपी ने भी पलटवार किया और लल्लन सिंह को सूरदास बता दिया। एलजेपी प्रवक्ता मोहम्मद अशरफ ने कहा कि चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री मोदी के बिहार में टेस्टिंग बढ़ाने की बात को दोहराया था। मुझे लगता है लल्लन सिंह सूरदास हो गए हैं, जिन्हें अच्छा और बुरा कुछ नहीं दिख रहा है। ऐसा लगता है कि लल्लन सिंह प्रधानमंत्री मोदी को ही उंगली दिखा रहे हैं, जिनके आशीर्वाद से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। दरअसल चुनाव के वक्त सहयोगी पार्टियों में सबसे पहली जंग सीटों को लेकर छिड़ती है और ये बयानबाजियां इसी ओर इशारा कर रही हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार चिराग पासवान विधानसभा चुनाव में कम से कम 47 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, मगर नीतीश कुमार उनकी पार्टी को केवल 25 से 30 सीटें देने के मूड में नजर आ रहे हैं। लिहाजा इसी बात को लेकर चिराग पासवान नीतीश सरकार के कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन अगर बिहार में इन दोनों पार्टियों का समीकरण बिगड़ता है तो महागठबंधन इसका फायदा उठा सकता है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।